लेटर ऑन वो जाकर मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया। मगर ये आशीष दुख और संकट से होकर गई और ईश्वर ने उसे मात्र तकलीफों से छुटकारा नहीं दिया, मगर उसको छुटकारे का प्रतीक बनाया पूरे विश्व के लिए। आमीन। कि जब पूरे मिस्र पृथ्वी पर अकाल पड़ा था 7 साल का, इसी यूसुफ के द्वारा उसने अपने भाइयों का पालन पोषण किया था। इसी यूसुफ के द्वारा उसने पूरी पृथ्वी भर के लोगों को अनाज बांटा था। तो यदि आप किसी दुख और तकलीफ और संकट से होके जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो 2 बातें हैं। एक तो ये कि आप उसके प्रति विश्वास जोगे हो जाएं, उसे एडमायर करें, उसे ऑब्जर्व करें कि वो आपके जीवन में काम करता है। सेकेंडली, वो आपके द्वारा एक बड़ी आशीष को लाना चाहता है। बहुत दुख से कहना पड़ता है, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास हलचल को पहचान नहीं पाते। उन्हें तकलीफ मात्र तकलीफ प्रतीत होती है। वो उसे आजादी तो चाहते, पर इसमें ईश्वर की कोई योजना हो सकती है, इस बात पर वो कभी कान नहीं लगाते। वो कभी सोच ही नहीं पाते कि बार बार मेरे जीवन में ये संकट क्यों आ रहा है। वो बात कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करो। वो कह रहा है मान जा, सुधर जा। और जो पहले से सुधार में तो कह रहा, देख मैं कुछ करने पर हूं तेरे द्वारा, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा तो मेरी महिमा करेगा। संपूर्ण पृथ्वी पर इसी यूसुफ ने ईश्वर की महिमा की, एक आशीष, एक छुटकारा बनकर। आपके जीवन में चल रहे संकट और तकलीफ जिसमें आप आ ही गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर वहां है नहीं, वो वहां पर सबसे ज्यादा करीब है। वो बिल्कुल वही है आपके पास। क्या आपने कभी ध्यान से सोचा कि ये संकट में मैं हूं क्यों? तो मन लगाकर सोचो। सुख के दिन तू सुख मान, पर दुख के दिन तू सोच कि वो दुख तुझ पर क्यों घटा है। एक तो मन सुधार होगा, दूसरा महिमा होगी आपके जीवन से।